जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करता है तथा जिसके भय से मृत्यु भी प्राणियों को मारने के लिए इतस्ततः दौड़ता रहता है। ऐसा जो कोई ईश्वर है उसकी शरण में हम जाते हैं। जब गजराज की एक न चली तो उसने भगवान की ऐसी स्तुति की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गजराज की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में है और श्रीमद् भागवत में है। गजराज जब पानी के अंदर एकदम निस्सहाय होकर रह गया और उसके साथी के जो हाथी और हाथनियाँ उसका परिवार था, उनकी जब सारी चेष्टाएं विफल हुई क्योंकि पानी में मौजूद ग्रह बहुत ही ताकतवर था, तो गजराज भगवान के शरणागत हो गया। आज की वीडियो में हम इस सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णित गजराज मोक्ष के बारे में जानेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हाथिनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। तदंतर वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हाथिनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ सरोवर में ही खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्रह रहता था। उस ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वह नहीं छुड़ा सका और इधर ग्रह उसे धीरे धीरे जल के अंदर खींचने लगा। साथ के हाथी और हाथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए उसे बाहर खींचने लगे, परंतु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समय तक यह लड़ाई चलती रही। अंत में गजराज कातर होकर भगवान की शरण हो गया और उसने कहा, जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करता है तथा जिसके भय से मृत्यु भी प्राणियों को मारने के लिए इतस्ततः दौड़ता रहता है, ऐसा जो कोई ईश्वर है उसकी शरण हम जाते हैं। और फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही हुए भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। यहाँ एक कवि की बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह ना करते हुए, कौस्तुभ मणि को भुलाकर
उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी जी को भी ना देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान वहां जा पहुंचे। गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूंड से कमल का पुष्प ऊपर को उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान श्रीमन नारायण ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को प्रसन्नता से स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काटकर गजेंद्र को इस महान संकट से छुड़ाया। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी है और यह हमें भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करता है। भगवान के भक्त जब एकमात्र उन भगवान की ही शरण हो जाते हैं और किसी और का सहारा नहीं खोजते, तो भगवान ऐसे शरणागत हुए भक्तों की रक्षा के लिए उसी क्षण वहां पे प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारे भक्तों के बारे में हमने सुना है जिनके अनन्य भक्ति भाव से भगवान इतने प्रसन्न हुए थे और आज भी होते हैं कि उनके एक पुकारने पर वो उन भक्तों के सामने प्रकट हो जाते थे। और आज भी गुप्त में ऐसे कई भक्त हैं जिनके पास भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस भागवत चर्चा से आप लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपने विचार अवश्य हमें कमेंट में बताइए। अगर आप हमारी इस धार्मिक यात्रा में सहभागी बने हैं और हमारी हर वीडियो को आप देखते हैं, तो यही हमारा सौभाग्य है। जय श्री कृष्ण।